प्रणाम आप सभी को। प्रतिभा संवर्धन हेतु निर्धारित विज्ञान का समस्त प्रयोग उपचार हम जानेंगे। मतलब कल हमने बात करी थी कि अपनी प्रतिभा को कैसे जगाएं, तो कुछ 7 सूत्र हमने समझा था। तो प्रतिभा जागृत करना हमारे ही हाथों में है। कैसे? आए दिन आप देखते बुद्धि का विकास एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। उसके लिए अनेक आधार अपनाए जा सकते हैं। कोई रटकर ज्ञान संवर्धन में बुद्धि का विकास समझता है। छोटी आयु से बच्चों को विभिन्न डिजाइनों के टुकड़ों को जोड़कर एक बनाने, लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ जोड़कर कुछ बनाते रहने, स्थापित आविष्कारों के मॉडल बनाकर उनमें कुछ जोड़ घटाकर नया बनाने, कोई रचनात्मक कार्य के द्वारा बुद्धि लब्धि के विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं, है ना। तो हम समझेंगे कि कुछ और भी इसमें टेक्निक के थ्रू कैसे हम अपनी बुद्धि लब्धि को बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रतिभा को, अपने अंदर की जो भी हमारे अंदर क्रिएटिविटी है उसको कैसे निखार सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन यानी खुद को सजेशन देना है। यह हर एक व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। हर एक व्यक्ति के अंदर क्षमता है कि वो खुद को सजेस्ट कर सके, दूसरों को भी सजेस्ट करता ही है व्यक्ति। तो अपने आप को भी थोड़ा रुक के, ठहर के, चीज़ों के प्रति, चीज़ों के लिए सजेस्ट करके खुद को सही मार्गदर्शन दे सके और क्रिएटिव बना सके, प्रतिभा का जागरण कर सके। तो होता क्या है ऑटो सजेशन? ऑटो सजेशन यानी स्व संकेत, स्वयं को संकेत देना है। कैसे? तो प्रोसेस को हम समझेंगे। शांत वातावरण में स्थिर शरीर और एकाग्र मन से बैठा जाए। यानी पहले भी हमने बहुत सारे कुछ ध्यान डाले हैं। तो ध्यान का पहला चरण ही होता है कि अपने आप को स्थिर किया जाए, एकाग्र किया जाए। वातावरण, जो एनवायरनमेंट है हमारे आसपास, शांत हो और कोई भी शोर शराबा ना हो। टेक अ डीप ब्रीदिंग, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, ये प्रक्रिया किया जाए। भावना की जाए अपने मस्तिष्क केंद्र से जो भी विकार है, जो दूषित प्राण है, वो उसे हम बाहर कर रहे हैं। अपने मस्तिष्क केंद्र से जो भी विकार है उसको बाहर कर रहे हैं और उसका पतालीकरण हो रहा है। और जो भी इन्वायरमेंट में महाप्राण फैला हुआ है वो विद्युत का समुच्चय शरीर के अंग अंग अवयव में अधिक मात्रा में प्रवाहित हो रहा है। ये सब मन की आंखों से हम देखेंगे, एकदम शांत होकर के डीप ब्रीदिंग लेंगे और ये ऐसा फील करेंगे कि प्राण के प्रवाह हमारे अंदर प्रवाहित हो रहे हैं। शिथिलता का स्थान समर्थ सक्रियता ग्रहण कर रही है। हम बहुत रिलैक्स हो रहे हैं। उस आधार पर प्रत्येक जो अंग है वो सब क्या हो रहे हैं? रिलैक्स हो रहे हैं, प्राणमय हो रहे हैं। प्राणों का संचार हर एक अंग में हो रहा है। शिथिलता का स्थान समर्थ सक्रियता ग्रहण कर रही है। और क्या? इंद्रियों की क्षमता का भी वर्धन हो रहा है। हमारी जो भी ज्ञान इंद्रियां हैं वो उसके पावर बढ़ रहे हैं, है ना, उसकी एबिलिटी बढ़ रही है। चेहरे पर चमक बढ़ रही है। बौद्धिक स्तर में ऐसा उभार आ रहा है जिसका अनुभव प्रतिभा परिवर्धन के रूप में अपने को तथा दूसरों को हो सके। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट और रिलैक्स। अब धीरे धीरे करके ऑटो सजेशन के रूप में हम क्या करेंगे? अपने अंदर जितना पॉजिटिव थॉट स्वयं के लिए देते चले जाएंगे कि हमारे चेहरे पर दिव्य चमक है। अपने आप को मुस्कुराता हुआ देखेंगे, अपना सुंदर सा सविता की तेज सा चेहरा देखेंगे। हमारे अंग अंग को सही पॉजिटिव निर्देश देंगे, गाइडेंस देंगे कि हमारा अंग अंग प्राण ऊर्जा से स्वस्थ हो रहा है। हमारी बुद्धि क्षमता, हमारी लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। ऐसा संकेत देते हुए, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए और ईश्वरीय शक्ति का आशीर्वाद, अनुदान वरदान हम पे बरस रहा है। प्रकाश, एक दिव्य लाइट हमारे शस्त्रार से हमारे रूम में बरस रही है और अनुदान वरदान हमारे सभी अंगों को सुचारू रूप से चलाने में सहायता कर रहे हैं। ये भावना के साथ धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। वस्तुतः स्वयं संकेतों में ही मानसिक कायाकल्प का मर्म छिपा पड़ा है।
जब हम ऐसे अपने आप को सजेस्ट करते हैं, ऑटो सजेशन देते हैं, तो धीरे धीरे 21 दिन से 45 दिन, अगर 40 दिन आप ऐसा करते हैं तो आप अपने अंदर एक बहुत ही बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे। वो जो चाहते हैं वैसा परिवर्तन होता हुआ देखेंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगी, प्रतिभा बढ़ेगी, सफलता के पद पे आगे बढ़ेंगे। तो श्रुति की मान्यता है कि यच्छ्रद्धसा एवं सः, अर्थात ये संस्कृत का जो सेंटेंस है ये बताता है कि जो जैसा सोचता और अपने संबंध में भावना करता है वह वैसा ही बन जाता है। विधेयात्मक चिंतन महापुरुषों के गुणों के अपने अंदर समावेश होने की भावना से सजातीय विचार खींचते चले आते हैं। वह वांछित विद्युत प्रवाहों को जन्म देने लगते हैं। मतलब हम जैसा सोचेंगे वैसा, मतलब हमारा मन ही कामधेनु है, हमारे थॉट ही कामधेनु है कि हम जो अपने थॉट में लाएंगे, जैसा सोचेंगे वैसा हम अपने सामने सिचुएशन पैदा कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक इसी आधार पर व्यक्तित्व में विचार प्रवाह में परिवर्तन लाने की बात कहते हैं। उनका मन है कि जैसे पृथ्वी के चारों ओर आयनोस्फीयर है, इसी प्रकार मानवीय मस्तिष्क के चारों ओर भी एक आयोडोस्फीयर होता है। वह वैसा ही होता है जैसा मनुष्य का चिंतन क्रम होता है। क्षण मात्र में यह बदल भी सकता है, वह पुनः वैसा ही सोचने पर पूर्ववत भी हो सकता है। इसी चिंतन प्रवाह के आदरणोन्मुख श्रेष्ठता की ओर गतिशील होने पर व्यक्ति का जो मुखमंडल है वो चमकने लगता है, दूसरों को आकर्षित करता है एवं ऐसे व्यक्ति के कथन प्रभावोत्पादक होते हैं। इस सीमा तक कि अन्य अनेकों में भी परिवर्तन ला सकते हैं। मतलब वो व्यक्ति जो भी बोलेगा लोग इफेक्ट होंगे, प्रभावित होंगे और वो दूसरों में परिवर्तन ला सकता है, अनेकों लोगों में, और खुद को भी बदल सकता है। एक प्रकार से स्व संकेतों द्वारा अपने आभा मंडल को एक सशक्त चुंबक में परिणित किया जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं थिंक एंड ग्रो रिच अथवा एडॉप्ट पॉजिटिव प्रिंसिपल टुडे। आशय यह है कि सोचिए, विधेयात्मक सोचिए एवं अभी इसी क्षण सोचिए ताकि आप स्वयं को श्रेष्ठ बना सकें। सारे महामानव स्व संकेतों से ही महान बने हैं। गांधी जी ने हरिश्चंद्र के नाटक को देखकर स्वयं संकेत दिया कि सत्य के प्रयोगों को जीवन में उतारो व उसके परिणाम देखो। उनके शिखर चढ़ने के मूल में इसकी कितनी महान भूमिका थी यह सभी जानते हैं। ब्रह्म वर्चस्व की शोध प्रक्रिया में ऑडियो एवं वीडियो कैसेट का आश्रय लेकर ईयरफोन द्वारा संकेत दिए जाते हैं। कुछ विराम के बाद पुनः उन सभी प्रसंगों पर चिंतन करते रहने को कहा जाता है। इससे प्रभावशाली विद्युत प्रवाह जन्म लेने लगता है। इसकी प्रत्यक्ष परिणति GSR बायोफीडबैक के रूप में भी देखी जा सकती है, जिसमें व्यक्ति चिंतन द्वारा ही अपनी त्वचा प्रतिरोध घटाता बढ़ाता एवं स्वयं भी उसे देखता है। इसी प्रकार श्वसन दर, हृदय की गति, रक्तचाप आदि को स्व संकेतों से प्रभावित किया जा सकता है। विपश्यना ध्यान एवं चयन ध्यान पद्धति इसी स्व संकेत पद्धति पर आधारित है। कोई कारण नहीं कि सही पद्धति का आश्रय लेने पर प्रतिभा में वांछित परिवर्तन न उत्पन्न किया जा सके। हम स्व को संकेत देते हैं, ऑटो सजेशन देते हैं, तो हम क्या होता है, इससे हमारा केवल मानसिक ही नहीं, शारीरिक हमारा जो ब्लड प्रेशर है, हमारी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, उन सब में भी क्या होता है, हमारे हार्ट, लंग्स, इन सब को भी सुचारू रूप से काम करने में, अच्छे से काम करने में सफलता मिलती है। तो ऑटो सजेशन को अपनाएं और अपने जीवन में जैसा परिवर्तन, शुभ परिवर्तन चाहते हैं वो कर सकते हैं आप। तो सभी को इस बात के साथ खूब खूब शुभकामनाएं। प्रणाम, धन्यवाद, राम राम।